आज हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति। तो शक्ति शब्द से आप 9 क्लास से ही परिचित होंगे और शक्ति के बारे आप ये जानते होंगे कि कोई भी यंत्र इकाई समय में जितना काम करता है उसी को उस यंत्र का शक्ति कहते हैं। अब बात है कि विद्युत शक्ति किसको कहेंगे, तो कोई विद्युत यंत्र जितना इकाई समय में काम करेगा उसको उसका शक्ति कहेंगे। तो जनरली देखिए कि विद्युत यंत्र जैसे कि बल्ब हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ, ये क्या करते हैं, तो ये एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए विद्युत शक्ति किसको कहेंगे, तो कोई भी विद्युत उपकरण इकाई समय में जितना विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी या तो ऊष्मा ऊर्जा या तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, उसी को कहेंगे हम लोग उसका विद्युत शक्ति। तो ये क्लियर हो गया कि विद्युत शक्ति क्या चीज है। तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा इकाई समय में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसी को उसका हम लोग कहेंगे विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति को इस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे, किसी विद्युत उपकरण द्वारा इकाई समय में जितना विद्युत ऊर्जा लिया जाता है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं क्या कि ऊर्जा लिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊर्जा लेता है तो क्या करता है, अपने में पचा लेता है क्या, तो नहीं पचाता है। तो वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप सीधे समझिए कि लेता है कहिए या तो कन्वर्ट करता है, दोनों में चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या चीज, कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा इकाई समय में जितना विद्युत ऊर्जा लिया जाता है वह उस उपकरण या तो यंत्र का विद्युत शक्ति कहलाता है। बात क्लियर हो गया कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। अब देखिए विद्युत शक्ति ये जो है वो कितना होगा, तो ऊर्जा बटे समय, है ना। तो ऊर्जा बटे समय हो गया। अब शक्ति को पी पावर होता है ना, पावर, इसलिए पी यहाँ पर लिख दिए, उसका पी अक्षर द्वारा दर्शा रहे हैं, इक्वल टू की ऊर्जा। तो हम लोग पिछला क्लास से भी जान रहे हैं कि ऊर्जा को हम लोग वर्क से ही मापते हैं ना, तो इसलिए ऊर्जा की जगह यहाँ वर्क W लिखा गया और समय तो T होता ही है, इसलिए हम लोग का पावर का एक फॉर्मूला बना P इक्वल टू W/T। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का परिभाषा और उसका फॉर्मूला हम लोग का हो गया। यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो सकता है, तो जूल पर सेकेंड। जूल कैसे, क्योंकि वर्क है तो वर्क का क्या होता है जूल, ये बट्टा है तो पर, समय है तो सेकेंड। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और इसको हम लोग कहते हैं 1 वाट, है ना। ये क्या है, जूल पर सेकेंड कहिए या तो वाट कहिए। जैसे कि अगर कोई हमको बोले कि 12 वस्तु या 1 दर्जन, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो जूल पर सेकेंड बोले या तो वाट बोले एक ही चीज है। तो अगर आपको कोई पूछे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड बोलिए या तो सीधे सिंपल में बोलिए वाट, है ना। तो वाट क्या है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ फार्मूला बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो नोट करके देखिए P इक्वल टू W/T तो मेन फार्मूला हो गया, और W इक्वल टू विभवांतर का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू कितना होता है, नहीं सॉरी V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W इक्वल टू क्या हुआ, VQ, तो इसलिए मेरा बना VQ/T। अब देखिए ये भी अपना रह गया, ये Q/T, Q/T क्या होता है I, इसलिए हो गया यहाँ I। तो इसलिए P का एक फार्मूला हम लोग का और बन गया VI, है ना। अब ओम का नियम से V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है ना, तो वही वाला V का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए RI, और ये वाला अपना I उतर गया तो RI²। तो इस तरह से हम लोग के लिए शक्ति का 3 फार्मूला बन गया कि P इक्वल टू W/T ये वाला, और P इक्वल टू VI, और P इक्वल टू I²R। तो ये 1 2 3 मतलब P इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना, ये सभी क्या है शक्ति के लिए फार्मूला बन गया। जरूरत के हिसाब से ये सभी फार्मूलाएं यूज होती है। तो विद्युत शक्ति क्या है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए इधर देखते हैं कि 1 वाट शक्ति किसको कहते हैं। तो अगर कोई यंत्र जो है वो 1 सेकेंड में, कोई यंत्र अगर 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा को ले रहा है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो कोई यंत्र इकाई समय में सॉरी यदि कोई यंत्र 1 सेकेंड में अगर 1 जूल ऊर्जा ले रहा है तब उसका शक्ति जो है वो कहलाएगा 1 वाट।
वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि यदि कोई यंत्र 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा लेती है तो उसका शक्ति 1 वाट कहलाता है। दैट इज 1 वाट इक्वल टू कितना हुआ, जूल बाई सेकेंड। क्लियर हो गया। अब देखिए जो वाट है ना, वो वाट थोड़ा छोटा मात्रक है। इसके द्वारा हम लोग ऊर्जा को बहुत ज्यादा, सॉरी, किसी यंत्र का शक्ति को बहुत ज्यादा नहीं माप सकते हैं। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मात्रक का यूज करते हैं। वही देखेंगे शक्ति का बड़े मात्रक। तो शक्ति का बड़े मात्रक में सबसे पहले आता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट किसको कहिएगा, तो 1000 वाट को कहते हैं 1 किलोवाट। दूसरा बड़ा मात्रक है 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट किसको कहेंगे, तो 10 टू दी पावर 6 वाट को कहते हैं हम लोग 1 मेगावाट, है ना। एक आता है 1 HP। 1 HP जब भी आता है तो हमको मेरा बचपन वाला बात याद आ जाता है। बचपन में मैं ये HP हॉर्स पावर जिसका फुल फॉर्म होता है, तो बचपन में हम सोचते थे हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति। तो एक आदमी को बोले कि हॉर्स पावर में आखिर गाड़ी सब क्यों मापा जाता है, क्योंकि गाड़ी सब जो है वो उस समय हॉर्स पावर में आता था। 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 2.5 हॉर्स, 3 हॉर्स, ऐसा करके गाड़ी आता था। अभी तो हम लोग का सीसी में आता है ना। तो उस आदमी को पूछे कि आखिर गाड़ी सब का जो शक्ति है उसको एचपी में या हॉर्स पावर में क्यों मापते हैं। तो बताया क्या कि देखिए, जब गाड़ी बनता है तो गाड़ी को और घोड़ा को लाइन में लगा देते हैं और उसके बाद दोनों को भगाते हैं एक ही साथ में। अब गाड़ी जितना घोड़ा से आगे आएगा उतना ही हॉर्स पावर कहलाता है ना। तो थोड़ा सा माइंड में मेरा ये नहीं समझ में आ रहा था कि चलो 1 हॉर्स तो समझ में आया कि 1 घोड़ा से आगे आया, 2 हॉर्स बोले तो 2 घोड़ा से आगे आया, लेकिन 2.5 हॉर्स बोलेगा तो मतलब क्या कि 2.5 घोड़ा से आगे आएगा। 2.5 घोड़ा कैसे, तो कहने की असंतुष्ट थे बचपन ही से। तो रियल में एचपी जो है वो हॉर्स पावर का फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन हॉर्स पावर का मतलब घोड़ा का ताकत से नहीं होता है। हम लोग 746 वाट को कहते हैं 1 HP, है ना। तो 1 HP अभी 1 HP जो है वो 746 वाट को कहा जाता है। और अभी जो है वो पानी मशीन सब जो है वो एचपी में आता है। 1 HP, 2 HP या तो 1.5 HP इस तरह से आता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो विद्युत शक्ति वाला जो टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए